दोस्तों, मेरा गांव रामपुर जिला उत्तर प्रदेश की तहसील टांडा के अंतर्गत आता है और मेरे घर के आगे एक रोड निकल रहा है, सड़क निकल रही है जो ग्रामीण क्षेत्रों को हाईवे से जोड़ती है। उस रोड पर इतना हैवी वाहन चल रहा है। इसका कारण ये है कि उत्तराखंड के रुद्रपुर इलाके से और दिल्ली जाने वाले हाईवे पर दो टोल टैक्स पड़ते हैं। एक थाना भोट के पास में पड़ता है और एक मुंडा पांडे के पास में पड़ता है। इन दो टोल टैक्सों से चोरी करने के उद्देश्य से ये हैवी वाहन इस शॉर्टकट के रास्ते से निकलते हैं, जबकि इस सड़क पर बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं। और सोचने वाली बात यह है कि थाना भोट से लेकर के और दलपतपुर तक सैकड़ों गांव इस रोड पर पड़ते हैं। सरकारी स्कूल इस पे पढ़ते हैं, इंटर कॉलेज इस पे पढ़ते हैं, डिग्री कॉलेज पढ़ते हैं और हमारे सैदनगर का ब्लॉक भी इसी रोड पे पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है, और इन हैवी वाहनों को रोकने का कोई प्रयास नहीं हो रहा है। ये सीधी सीधी सरकार की चोरी है, टोल टैक्स की चोरी है। अगर पुलिस प्रशासन चाहे तो इन हैवी वाहनों को रोक सकती है, क्योंकि इस रोड पर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। बहुत सारे व्यक्ति मारे जा चुके हैं, चलना भी दुश्वार हो गया है। ये जो संपर्क मार्ग होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों को शहर से जोड़ने के लिए या ग्रामीण सड़क को हाईवे से जोड़ने के लिए, तो ये आम जनमानस के लिए होते हैं, जनहित के लिए होते हैं। लेकिन इन हैवी वाहनों ने आम जनता का चलना दुश्वार कर दिया है। कोई भी व्यक्ति रोड पर चलने में सुविधा महसूस नहीं कर पा रहा है। छोटे छोटे बच्चों के स्कूल भी इसी रास्ते पर पड़ते हैं। सबसे बड़ी बात, हमारे लालपुर से और सैदनगर मानेपुर तक कम से कम 4 स्कूल, राजकीय इंटर कॉलेज, प्राइमरी स्कूल, डिग्री कॉलेज इस पे पढ़ रहे हैं। बच्चों की घटनाएं घटती रहती हैं। इस रोड पर इतना हैवी वाहन चल रहा है कि देखो, मेरे गांव के एक व्यक्ति जो शहर में सरकारी ड्यूटी करते हैं, वो देखो अपने बाइक से पहले ड्यूटी जाते थे, लेकिन अब बाइक से जाना बंद कर दिया उन्होंने। सवारी के इंतजार में खड़े हैं। मैं दिखाता हूँ, इनसे बात कराता हूँ। ये हमारे कुंवरपाल भाई साहब हैं, FCI में जॉब करते हैं शहर में, मुरादाबाद में। और देखो, इस हैवी वाहनों की वजह से इन्होंने बाइक से जाना बंद कर दिया और सवारी के माध्यम से ये जाते हैं। और अब सवारी के इंतजार में खड़े हैं, सवारी आएगी तब ये जाएंगे। शाम तक यार मुझे क्लियर कर दो महेंद्र भाई, ठीक है? मैं इनसे बात करता हूँ, इनकी मुंह जबानी बताता हूँ। ये हमारे बड़े भाई साहब हैं, कुंवरपाल भाई साहब, इनकी मुंह जबानी सुनिए। आप बाइक से जाते थे, अब क्यों मतलब जो है सवारी से जाने लगे हैं? बाइक से चलना प्रधान जी आज की डेट में मैं समझ रहा हूँ कि कहीं भी खतरे से खाली नहीं है। इस रोड पर खास करके हमारे लालपुर से लेकर के और दलपतपुर रोड तक तो बिल्कुल खाली नहीं है जी। मैं पर डे कहीं ना कहीं दो तीन एक्सीडेंट देखता हूँ जब ऑफिस से आता हूँ या फिर जाता हूँ शाम के टाइम में। तो स्थिति इतनी भयभीत हो जाती है कि ये नहीं पता लगता है कि हम कौन सी साइड में चलें या किससे अपना बचाव करें। अब तो ट्रैफिक में हेलोजन लाइट इस तरीके की आ रही है कि सामने वाला बाइक वाला तो बेचारा चकरा खा के गिर जाएगा, उसको यही नहीं पता लगेगा कि मैं किधर चल रहा हूँ। तो परसों की दयनीय स्थिति ऐसी थी कि दलपतपुर से लेकर के और अपने यहाँ खानेपुर तक 2 एक्सीडेंट मैंने शाम को 6:30 बजे देखे थे जी। और वो क्या थे कि सब वो भारी वाहन की वजह से बेचारे चकमा खा के शाम के समय में जो हेलोजन लाइट में अभी बता रहा था आपको, हेलोजन लाइट से चकमा खा करके एक की गाड़ी खल्लार में जाके गिरी, जिसपे 2 बच्चे और 2 मियाँ भी बैठे थे जी। तो प्रधान जी, मैं तो बोल लोगों की गाड़ी भी चलाएं, अगर उनको घर भी जाना हो, ऑफिस जाना हो तो समय से आए, समय से जाएं, अंधेरा ना करें। इसमें हमारी खुद की सुरक्षा है और परिवार की सुरक्षा है। अब साथियों, मैं आपको राजकीय इंटर कॉलेज की स्थिति दिखाता हूँ। ये देखिए सामने
अब मैं अपने यहीं के राजकीय इंटर कॉलेज में आ गया हूँ। वाहन इतनी हैवी मात्रा में चल रहे हैं ये, और ये स्कूल को बच्चे जा रहे हैं। राजकीय इंटर कॉलेज पड़ता है, सड़क के दोनों साइड इंटर कॉलेज की शाखाएं हैं। सड़क के इधर इंटर कॉलेज है, एक ये है, ये इंटर कॉलेज है राजकीय इंटर कॉलेज मानकपुर बंजेरा रामपुर। ये बच्चे स्कूल से जब निकलते हैं, नमस्ते नमस्ते, जब ये बच्चे स्कूल से निकलते हैं तो इन्हें दिक्कतें होती हैं। ये लड़कियां आ रही हैं और इतने हैवी वाहन चलते हैं कि इनका निकलना दुश्वार हो जाता है। ये दूसरी शाखा है, और ये पास में देखो, ये पास में कस्तूरबा आवासीय विद्यालय है, उच्चकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय। ये देखो कितने वाहन चल रहे हैं। बच्चों का स्कूल का टाइम हो रहा है और हाईवे आप देख ही रहे हैं, यानी कि बच्चों के स्कूल के टाइम पे ही हाईवे इतना चल रहा है। ये सारे टोल टैक्स से चोरी करने के लिए किया जा रहा है। सुबह सुबह का वाक्य होता है, ये स्कूल के लिए बच्चे आते हैं। देखो ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिद्धार्थनगर जिला रामपुर उत्तर प्रदेश। थोड़ी देर में अभी मरीज भी आना शुरू हो जाएंगे, तो मरीजों का निकलना भी दुश्वार हो जाता है। देख रहे हैं आप स्थिति, ये अस्पताल है, ये फुटपाथ भी नहीं है, ये रोड है भी, इस पे जो है हैवी वाहन चलते रहते हैं। ये बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं, इनका पैदल चलना भी दुश्वार हो जाता है, समस्या विकट है। देखो बच्चे चल रहे हैं, ट्रक आ रहे हैं, हैवी वाहन। अभी दोनों साइडों से वाहन आ जाएंगे तो निकलना दुश्वार हो जाएगा। जब मैं वीडियो बना रहा था तो मेरे गांव की मेरी भाभी हैं, ये अपने ये उपले पाती हैं मैदान में, तो ये बोली क्या कर रहे हो प्रधान जी, तो मैंने इनकी बात सुनने के लिए आया हूँ। क्या आप बताओ, क्या बता रही थी आप भाभी? क्या रोड के बारे में? मैं रोड पे जो हैवी वाहन चल रहे हैं, चोरी होके जो चल रहे हैं इधर को, टोल टैक्सी चोरी करके, मैं उसकी जानकारी ले रहा था। आप बताओ क्या बता रही थी? इतने बड़े बड़े वाहन आते हैं, उधर चली गई। अच्छा, तो ये परसों की बात है भाभी? तो आप ये बराबर राजकीय इंटर कॉलेज में आपके घर के गांव के बच्चे भी पढ़ते हैं इसमें, तो कोई दिक्कत तो ना आ रही है? दुर्घटनाएं हो रही हैं? ठीक है। रोड नहीं मिलती है बिल्कुल भी, इतने वाहन जाम लगे रहे। लालपुर पे जाना है तो पहले कभी जाम लगे, कभी भी न लगे, और अब इतने जाम लगे तो घंटों खड़े रहे वहाँ पे, बैठने की जगह नहीं मिलती। आपको तो कोई दिक्कत ना होती है? सिर पे ये गोबर का पल्ला रख के लेकर आती हो तो है? 50 किलो का वजन सिर पे रखा हुआ और घंटों तुम्हें इंतजार है, तो सिर पे वजन तो ना लगता है इतनी देर? यानी कि रोड पार करने में दिक्कत आती है आपको? बहुत ज्यादा। ये हमारे गांव की भाभियां हैं हमारी, और इन्हें भी निकलने में काफी दिक्कत आती है। ये भी अपनी आप बीती बता रही हैं। अगर एक एक व्यक्ति की आप बीती सुनेंगे तो बहुत सारी घटनाएं सुनने को मिलेंगी। ये कुछ बच्चे स्कूल के जा रहे हैं, इनसे जानकारी लेते हैं। बच्चों, आपको रोड पार करने में दिक्कत तो नहीं आती है? आती है। अच्छा, तो यहाँ कोई घटनाएं तो नहीं घटती हैं? अब देखो कितनी तेज गति से आ रहा है ये वाहन, वो इसकी स्पीड देखो। ये बच्चे स्कूल पढ़ने जा रहे हैं, इन्हें बहुत घटनाएं घटती हैं। थैंक यू बच्चों। अरे बताओ कितनी दिक्कत। ये देखो अभी एक वाहन हो गया, और यहाँ पे इनका एक, ये देखो राजकीय इंटर कॉलेज है, इधर भी शाखा है और इधर भी शाखा है, और इन्हें पार करने में बड़ी दिक्कत आती है। सारे बच्चों की शिकायत है? ठीक है। तो आपने बच्चों की भी बात सुनी, कितनी दिक्कत आ रही है। और अभी आपने एक वाहन देखा था, इससे इतनी घटनाएं हो चुकी हैं, बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं इस रोड पे। ये सारे टोल टैक्स की चोरी करने के बजाय ये की जा रही है। लोकेश, ये जो रोड पे हैवी वाहन चल रहे हैं, इससे क्या घटनाएं घट रही हैं? एक्सीडेंट वगैरह ही हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? लगातार ज्यादातर हो रहे हैं। अच्छा, तो आप ये बताएं, ये क्यों चल रहा है रोड इधर को ज्यादा हैवी वाहन? क्या टोल टैक्स की चोरी से किया जा रहा है? किस टोल टैक्स चोरी किया जा रहा है रोड का।
अच्छा ये बताइए कि आप थाना भोट से लेकर के और दलपतपुर तक कितने गांव पड़ते हैं? गाँव होंगे करीब 50-60 के आसपास गाँव तो होंगे। 50-60 के गाँव आसपास होंगे। अच्छा ये जो दिक्कत आ रही है तो इसी गांव में आ रही है, सभी गांव में आ रही है? रोड किनारे रूट है यहाँ से, इतना लोकल में इतना तो बड़ी दिक्कत आ ही रही है। अच्छा तो क्या क्या करा जाए इससे, कैसे बचा जाए? प्रतिबंध लगाए जाए वाहनों पे, या कोई लोकल रोड है, कोई हाईवे थोड़ी ना है यहाँ का। ठीक है। देखिए सुबह सुबह ही स्टार्ट हो जाते हैं वाहन। देखो एक इधर से जा रहा है, एक उधर से आ रहा है। अब फुटपाथ है भी नहीं, आम व्यक्ति कैसे निकलेगा? ये देखिए, और इनकी गति इतनी स्पीड तेज होती है। ये सारे व्यक्ति टोल टैक्स की चोरी करने के उद्देश्य से चला रहे हैं वाहन अपने। मेरा उद्देश्य इस वीडियो बनाने का यही है कि ये जो हैवी वाहन चल रहे हैं उत्तराखंड से के रुद्रपुर से लेकर के और दिल्ली तक जाने वाले जो हैवी वाहन हैं, ये हाईवे पे होकर जाएं, इन लोकल रोड पे होकर के ना जाएं। इससे जो दुर्घटनाएं हो रही हैं वो घटना बंद हो जाएंगी। इस पे शासन प्रशासन अंकुश लगाए, लोगों को अपना दिन भर के कार्य करने में कोई दिक्कत नहीं आए। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। थैंक यू, बाय।